शहर के मुतअद्दद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, 99 में 25 फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, टूटियां गायब, मशीनरी जंगालूद होने लगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की वज़ीर आला पंजाब को दी गई प्रेजेंटेशन ने साफ पानी की फराहमी के दावों की कलई खोल दी। प्लांट्स पर एक भी वर्कर रखने की इजाजत नहीं दी गई। दातागंज वेस्ट जोन में 39 में से 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब, शालामार जोन में 13 में से 6, गुलबर्ग जोन में 7 में से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा लागत बढ़ाने लगा। इब्तदाई PC1 1 अरब 92 अरब के बाद तखमीना लागत 2 अरब 26 अरब तक पहुंच गया। गवर्निंग बॉडी के चौथे और 5वें इजलास में मंजूरी ना मिल सकी। तखमीना लागत की कैलकुलेशन तब्दील करने से लागत बढ़ गई। मंसूबे में LDA ने 35,000 फ्लैट्स बनाना है। APC के बाद हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने। वजीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अपोजिशन याद रखे, जहां कोई इस्तीफा देगा वहां इलेक्शन होगा। वोट की बात करने वाले कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? बीमारी का बहाना करके बाहर गए। अदालत बुलाती है तो कहते हैं कोरोना है। जबकि नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि APC के बाद हुकूमती ऐवानों पर सख्ता तारी है। हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। मजीद कहा, इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अदवियात और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। कश्मीरियों के नाम पर पैसे किसने कमाए? कलभूषण का सहूलतकार कौन है? कौन उसकी वकालत कर रहा है? 23 फॉरेन फंडिंग बेनामी अकाउंट्स के जरिए किसने और कहां से फंडिंग की? जौहरी धमाकों के वक्त मुल्क से भाग जाने वाला टार्जन कौन था? सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान के वजीर रेलवे शेख रशीद के जवाब में 10 सवालात। कहा, शेख रशीद आइन, कानून और जमहूरियत का गद्दार है। नवाज शरीफ के एक एक लफ्ज की सच्चाई शेख रशीद हर रोज साबित कर रहा है। कायद नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक थी। टकराव और तसादुम की फजा पैदा करना सिलेक्टेड हुकूमत की जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बातचीत। कहा, इमरान खान मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। 2.5 साल में हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाई बेनकाब हो चुकी है। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर रहनुमाओं का इजलास, सियासी सूरत हाल और शहबाज शरीफ की 28 सितंबर तक अबूरी जमानत के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। PIA तैयारा हादसे के खुशकिस्मत मुसाफिर जफर मसूद लाहौर पहुंच गए। CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद PK 304 पर कराची से लाहौर पहुंचे। CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने अपनी रिहाइशगाह डिफेंस पहुंचकर तमाम मुलाजमीन के हमरा ग्रुप फोटो बनवाई। सिटी 42 से गुफ्तगू में बोले, खौफनाक सानहे में जिंदा बच जाना और खैरियत से घर पहुंच जाना किसी मौजे से कम नहीं है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। लाहौर चैम्बर इंतखाबात का दूसरा मरहला, वोटों की गिनती जारी। मजमूई तौर पर 4750 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। प्यार फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। मारूफ कारोबारी शख्सियात बाबर महमूद, इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान, आबिद हमीद, ख्वाजा खाबर रशीद, अरशद खान और खादिम हुसैन चौधरी समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी स्कूलों में रैशनलाइजेशन करने का फैसला। रैशनलाइजेशन का अमल 14 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। रैशनलाइजेशन 10 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3 टीचर्स तैनात होंगे। मर्द असातिज़ा को बॉयज़ और ख्वातीन असातिज़ा को गर्ल्स स्कूलों में ही लगाया जाएगा। ख्वातीन को 10, मर्द असातिज़ा को 15 किलोमीटर की हुदूद में एडजस्ट किया जाएगा। रियल एस्टेट के सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर। महकमा बल्दियात पंजाब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी रूल्स तैयार कर लिए। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी 75 दिन में दी जाएगी। नक्शा लेआउट प्लान की मंजूरी मुकर्ररा मुद्दत में मिलेगी। कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने पर 75 दिन में मंजूरी दी जाएगी। LDA में डेपुटेशन पर तैनात फौज जफर मौज का सरकारी खजाने पर हाथ साफ करने का नया मंसूबा। अफसरान बराबरी अलाउंस के नाम पर बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना इजाफी वसूल करेंगे।
LDA हेड क्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। बराबरी अलाउंस का एजेंडा 28 को गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा। बराबरी अलाउंस के नाम पर वसाइल की बंदर बांट पर LDA अफसरान का इजहार तशवीश। अदालतों में आने वाले शहरियों की परेशानी में इजाफा, स्टाम्प पेपर की किल्लत, ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त जारी। मातहत अदालतों से 50, 200, 300, 500 रुपए वाले स्टाम्प नायाब। अदालतों में सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प मिल रहे हैं। स्टाम्प नायाब होने से स्टाम्प फरोश बेरोजगार हो गए। वकला और साइलिन को अदालतों में सिविल केस दायर करने में दुश्वारी। महकमा PND की लापरवाही, मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। उधर ग्रेटर इकबाल पार्क में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स का भी एहतजाज। 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, ड्यूटी पूरी लेते हैं तनख्वाहें नहीं देते, मुजाहिरीन का शिकवा। कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान शहर में 33 नए मरीज रिकॉर्ड। सुबह भर में 70 नए केसेस सामने आए। तालीमी इदारों में भी मजीद 4 तुलबा कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुतासरा तालिब इल्मों की तादाद 129, जबकि सुबह भर में लाहौर 49,632 केसेस के साथ पहले नंबर पर है, जबकि रावलपिंडी 7,971 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। FIA साइबर क्राइम की बेहिसी से लड़की की खुदकुशी का मामला। खातून ने सोशल मीडिया पर ब्लैक मेलिंग के बाद ज्यादती होने पर खुदकुशी की। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी रहा। DG FIA ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। अहले खाना ने रिमशा की सरगोदा में तदफीन कर दी। पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया। मुतवफ़िया ने हिरासत करने पर साइबर क्राइम विंग में मुकदमा दर्ज करवा रखा था। शहर में आटे की जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। AC मॉडल टाउन की सरबराही में फूड डिपार्टमेंट और जिले इंतजामिया का लियाकताबाद चौक में छापा। सैकड़ों बोरी आटा कब्जे में ले लिया गया। आटे को नए थैलों में रीपैक करके पेशावर पहुंचाया जा रहा था। गोदाम सील करके मालिक और मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सारिफीन में तनाजात का मामला। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को बड़ा रिलीफ दे दिया। तनाजात निपटाने के लिए नेप्रा एपेलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी चेयरमैन नेप्रा एपेलेट ट्रिब्यूनल तैनात। नेप्रा एपेलेट ट्रिब्यूनल का दायरा इख्तियार मुल्क भर तक मुहित होगा। गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब से जायद की अदायगियां। शुगर मिल्स को काश्तकारों को बर वक्त अदायगियां करने का पाबंद बना दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दावा, कहते हैं 1 हफ्ते में काश्तकारों को 24 करोड़ की अदायगी यकीनी बनाई। माजी में काश्तकारों को मेहनत का मुआवजा बर वक्त नहीं मिला। किसी को किसान का हक नहीं मारने देंगे। नून लीग में क़यादत की तब्दीली बारे संजीदा बहस चल रही है। डील चाहते थे, जब नहीं हुई तो सब फट पड़े। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत। बोले, नवाज शरीफ की तकरीर पर लीगी कारकुनान को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। नून लीग के लोगों ने भी नवाज शरीफ की तकरीर को पसंद नहीं किया। उम्मीद है लीगी कारकुन नवाज शरीफ को फारिग करके नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। अद्वियात की कीमतों में इजाफे बारे फवाद चौधरी की अनोखी मंतक। कहा, 15 साल से 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अद्वियात ब्लैक में मिल रही थी। अपोजिशन इदारों पर तनकीद के साथ मुलाकातें भी करती है। हुकूमत गिराने की अपोजिशन की ख्वाहिश में दम कम नहीं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की NCA में गुफ्तगू। बोले, करंट अकाउंट खिसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2.5 अरब हो गया है। 29 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। उम्मीद है 30 सितंबर को तमाम स्कूल खुल जाएंगे। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अवाम उनके मजमूम और अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया है कि वो अब भी मोदी के जार है। पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने में नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दहशतगर्द भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। UN असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी है।
चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू, बोले अपोजिशन की सियासत का 1 पॉइंट एजेंडा ज़ाती और सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर खातून MNA के भाइयों का मुबैना तशद्दुद का वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। लीगी रहनुमा नेशनल डिफेंस अस्पताल लाहौर दाखिल, तलाल चौधरी के बाएं कंधे और बाजू पर फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक तलाल चौधरी रूबा सेहत है। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सईद अहमद खान का फैमिली के हमराह तारीखी मकामात का दौरा। चीफ जस्टिस ने मस्जिद वजीर खां, शाही हमाम और शाही किले की सैर की। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं उनकी बहुत सी यादें लाहौर से जुड़ी हैं, बचपन यही गुजरा है। सयाहों के लिए अच्छी खबर, महकमा सियाहत ने डबल डेकर बसेस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बस अब बुद्धू का आवा, दाई अंगा का मकबरा, गुलाबी बाग और शालामार बाग की भी सैर कराएगी। बस हर हफ्ते और इतवार को इस रूट पर रवाना हुआ करेगी। फी सवारी किराया 400 रुपए रखा गया है। रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर की नमाज जनासा अदा कर दी गई, यानी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनासा में वफाकी वजीर फवाद चौधरी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नजीर तारड़, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, जंग और जियो के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी और सीनियर सहाफ़ी सईद आसिफ समेत दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला उस्मान बोसार का रियाज शाकिर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, कहते हैं रियाज शाकिर ने काबिल कदर सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत नेशनल कॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास। NCA की नई फाइनेंस एंड प्लानिंग और असातिज़ा की भर्तियों के लिए सिलेक्शन कमेटी की तश्कील की मंजूरी। इजलास में प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी, चेयरमैन PTV अरशद खान, साबिक VC GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर हसन अमीर शाह समेत दीगर भी शरीक हुए। माने हमल के आलमी दिन पर सोसाइटी ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन सोसाइटी ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान की आबादी में तेजी से होने वाला इजाफा मसाइल की अहम वजह है। हमें निसाब में बच्चों को बढ़ती आबादी के असरात बारे आगाही देने की जरूरत है। और ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी T20 टूर्नामेंट, लव पाकिस्तान क्रिकेट क्लब A फाइनल मैच में सुरखरू। लव पाकिस्तान क्रिकेट क्लब A ने सियालकोट स्पार्टा को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया।